आज के क्लास में आप लोग को आज का क्लास 8 क्लास का दिया जा रहा है, 10th का क्लास इसके बाद किया जाएगा। आज के क्लास में 8 क्लास में ज्योग्राफी लिए हैं, जिसमें पहला अध्याय है संसाधन। संसाधन में कहा गया है कि संसाधन किसे कहते हैं। संसाधन में लिखा गया है, तुम लोग को बता रहे हैं कि संसाधन किसे कहते हैं। संसाधन मानव द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले संसार के समस्त जैव एवं अजैव पदार्थ को संसाधन कहते हैं। और इसके आगे अब संसाधन के प्रकार में जाते हैं। संसाधन के प्रकार में उत्पत्ति के दृष्टिकोण से संसाधन के प्रकार हैं, उपलब्धता के आधार पर संसाधन के प्रकार हैं, और जो है उपलब्धता के आधार पर है, विकास के एवं उपयोग के आधार पर है, वितरण के आधार पर है और स्वामित्व के आधार पर है। तो पहले हम यहाँ से ले लेते हैं कि संसाधन में अब पहला लेते हैं कि उत्पत्ति के आधार पर जब संसाधन को लेते हैं तो दो प्रकार आएगा। उत्पत्ति के आधार पर क्या सब आ जाएगा, प्राकृतिक संसाधन और मानव निर्मित। पहला यहां से हम कर देते हैं, पहला में उत्पत्ति के आधार पर संसाधन के प्रकार। संसाधन के दो प्रकार हैं। फर्स्ट में आ जाएगा जैव संसाधन और सेकंड आ जाएगा अजैव संसाधन। इसके बाद ये हो गया उत्पत्ति के आधार पर संसाधन के दो प्रकार, जैव संसाधन और अजैव संसाधन। इसके बाद हम देखते हैं उत्पत्ति के साथ साथ अब उपलब्धता के आधार पर भी है। उपलब्धता के आधार पर संसाधन को देख लेते हैं कि उपलब्धता के आधार पर संसाधन के फिर दो प्रकार हो जाएगा। देखो यहाँ फिर हम ले लेते हैं उपलब्धता के आधार पर संसाधन के दो प्रकार हैं। इसमें क्या सब आ जाएगा, पहला में क्या आ जाएगा, नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन। इसमें नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन आ जाएगा। तो नवीकरणीय संसाधन एवं दूसरा आ जाएगा अनवीकरणीय संसाधन। अब डिटेल्स कर रहे हैं ना, पहले प्रकार को हम क्लियर कर लेते हैं। अब दो क्लियर किए हैं, पहला कि हम उत्पत्ति के आधार पर लिए हैं और दूसरा उपलब्धता के आधार पर लिए हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर हम क्लियर कर लेते हैं, उपलब्धता कर लेते हैं, इसके बाद हम चले जाएंगे आगे। तो पहले हम दो क्लियर करते हैं कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधन के दो जो प्रकार है, जैव संसाधन। अब जैव संसाधन किसे कहते हैं, अजैव संसाधन किसे कहते हैं। तो जैव संसाधन में क्या लिखना है, यहाँ तक तो हम कर दिए। पहले हम इसको जो है डिटेल्स कर लेते हैं। जैव संसाधन किसे कहेंगे, जैव संसाधन के बारे में परिभाषा क्या हो सकता है कि जैव संसाधन उसे कहते हैं संसार के समस्त
यानी संसार के समस्त सजीव पदार्थ, जीवित पदार्थ, जैव का मतलब जीवित, जो भी जीवित संसार के जितना भी जीवित प्राणी है, यानी लिविंग थिंग्स, लिविंग थिंग्स के अंतर्गत जितना भी आते हैं सब जैव संसाधन के अंतर्गत आ जाएंगे। यानी कहने का मतलब क्या, पेड़ पौधा भी है, फल की प्राप्ति करते हैं, ऑक्सीजन की प्राप्ति करते हैं, उनसे लकड़ी की प्राप्ति करते हैं। आखिर पौधा से भी बहुत लाभ होता है, छाया भी लेते हैं उनसे, तो लाभ आखिर मानव को लाभ हो रहा है। तो यही कहने का जैव संसाधन के अंदर तो हम और फोकस कर रहे हैं, जितने भी जीव प्राणी है मानव उसका यूज करता है। पशु जितना है, पशु पालन करता है, पालतू पशु ढेर है, पालतू पशु को पालने के बाद उससे उपयोग में दूध के रूप में उपयोग करता है, दूध भी लेता है उनसे। इसके बाद बोझा ढोने का भी काम करता है, घोड़ा जो है, घोड़ा बोझा ढोने का भी काम करता है। आज तो मानो ढेर वाहन आ गया, ढेर गाड़ी आ गई है, तो लगभग बहुत घट गया है। लेकिन इसके बावजूद भी जैव संसाधन के अंतर्गत सभी जीव पदार्थ, जीव प्राणी का इस्तेमाल मानव जो अपने उपयोग में करता है वह जैव संसाधन कहलाता है। तो ये हो गया अजैव पदार्थ के अंतर्गत क्या हो जाएगा, अजैव संसाधन। अजैव संसाधन किसे कहते हैं, संसार के समस्त निर्जीव पदार्थ, यानी नॉन लिविंग थिंग्स, जितने भी निर्जीव पदार्थ हैं जिसका उपयोग मानव दैनिक जीवन में करते हैं, वो सभी आ जाएंगे अजैव संसाधन में। तो अजैव संसाधन और भी है, एक पॉइंट और ले लेते हैं कि जैव और अजैव में एक और कारण है कि जैव पदार्थ को भगवान ने बनाया है, मानव निर्मित किया है। मानव निर्माण कर सकता है जीवित प्राणी का, नहीं कर सकता है, ईश्वरीय है। और अजैव पदार्थ के अंतर्गत जो है, अजैव पदार्थ में नॉन लिविंग थिंग्स ढेर है। अजैव में और चीज आ जाएगा, पृथ्वी है, वो भी भगवान ने बनाया है। तो आखिर अजैव में ही आएगा, वह अजैव में आएगा। पृथ्वी है, सूर्य है, तारा है, ये सब अजैव, पर्वत है, पठार है, ये सब है, ये भी अजैव के अंतर्गत। यानी जैव में सभी जीवित प्राणी, अजैव में शॉर्ट में लिख दिए हैं, वैसे हम बोल दिए हैं, पूरा डिटेल्स कर ही दिए हैं। शॉर्ट में हम यहाँ दे देते हैं कि कम से कम कॉपी पर तैयार भी रहेगा, हल्का भी हिंट्स मिलने के बाद तुम समझ जाएगा कि अजैव में क्या आ जाएगा। अजैव में देखो, अजैव में पर्वत, पठार, सूरज, चांद, तारे, ग्रह, etc ढेर है। अब देखो, अब उपलब्धता के आधार पर संसाधन को डिटेल्स कर देते हैं बहुत बढ़िया से कि उपलब्धता के आधार पर संसाधन के दो प्रकार हैं, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। नवीकरणीय किसे कहते हैं, नवीकरणीय संसाधन वैसा संसाधन जिसका उपयोग बार बार किया जा सके, यानी वैसा उपयोग जिसका उपयोग, वैसा संसाधन जिसका उपयोग बार बार किया जा सके, यानी वह नवीकरणीय कहलाएगा। तो इसमें हम डाल देते हैं कि वैसा संसाधन जिसका उपयोग बार बार किया जा सके, बार बार किया जा सके, तो वो हो गया नवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन के अंतर्गत तो एग्जाम्पल में क्या दे सकते हैं, तुम लोग बोल देगी, तुम लोग जवाब दो। यानी नवीकरणीय संसाधन में बैटरी आ जाएगा,
सौर सेल होगा, सौर ऊर्जा, सोलर सेल, सूर्य भी होगा, सोलर सिस्टम जो भी है, यानी सोलर सिस्टम से चलने वाली जो भी उपकरण है लगभग इसमें नवीकरणीय में आ जाएगा। एग्जाम्पल में हम मात्र एक तो एग्जाम्पल दे देते हैं, सौर सेल कर देते हैं, सौर सेल। तो इसके बाद वो नवीकरणीय संसाधन, वैसा संसाधन जिसका उपयोग मात्र एक बार किया जा सके, इसके बाद दोबारा उपयोग में नहीं हो। तो वैसा संसाधन जिसका उपयोग मात्र एक बार किया जा सके, इसके बाद दोबारा वह उपयोग में नहीं लाया जा सके, वह संसाधन को नवीकरणीय कहलाएगा। तो इसमें क्लियर करते हैं, वैसा संसाधन जिसका उपयोग सिर्फ एक बार ही किया जा सके, तो एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा, इतना तो हम बता दिए, कम से कम इतना तो बोल दो कि कौन ऐसा संसाधन है जो मात्र एक बार, उसका लाइफ एक ही बार है, एक बार के बाद दोबारा वह उपयोग में नहीं आएगा। बेंच है तो बेंच है, बेंच को जला दो फिर आएगा, बेंच बन के आएगा, लाइफ में नहीं। पेट्रोल, डीजल, किरासन तेल यानी खनिज तेल जितना भी है, कोयला, यदि एक बार उसका दहन के रूप में जला दिया जाए, पेट्रोल डीजल आएगा घूम करके, फिर सब चला गया। तो यानी ऐसे एग्जांपल में क्या दे देंगे, पेट्रोल, डीजल, कोयला, ETC, यानी इससे समझ में दिमाग में बैठा लेना है कि यानी और चीज बहुत कुछ है ऐसा, ये एक बार बन जाने के बाद, यानी एक बार उसका इस्तेमाल कर लिया जाने के बाद फिर दोबारा वह पुनः अवस्था में नहीं आएगा। तो ये हो गया नवीकरणीय में हम सौर सेल दिए है ना। भौतिक परिवर्तन जानती है, तो वह बात वही, यानी पानी का बर्फ में बदलना, बर्फ को फिर पानी में बदलना हो सकता है ना। दूध का दही तो गड़बड़ हो जाएगा, दूध का दही बनेगा तो या तो तब अनवीकरणीय हो गया, दही को दूध में बदलो तो दही फिर दूध में आएगा नहीं आएगा, इसीलिए वह अनवीकरणीय में चला जाएगा, यानी पुनः उस अवस्था में आ जाए। यानी भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, फिजिक्स में, भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत वही है जिसका उपयोग पुनः फिर उस अवस्था में उसको ले आवे, वह भौतिक परिवर्तन हुआ। तो वही हो गया नवीकरणीय संसाधन, वैसा संसाधन जिसका उपयोग बार बार किया जा सके। इसका हो गया जिसका उपयोग सिर्फ एक बार किया जा सके, वो नवीकरणीय हो गया। इसके बाद है, और संसाधन में आगे बढ़ते हैं कि विकास एवं उपयोग के आधार पर संसाधन के दो प्रकार हैं, उपलब्धता के और वितरण के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर यह हो गया। तो अब हम लेते हैं वितरण के आधार पर। वितरण के आधार पर संसाधन के प्रकार हैं। तो वितरण के आधार पर संसाधन के कितने प्रकार हैं ये देखना है। तो इसमें देख लेते हैं वास्तविक संसाधन और संभाव्य संसाधन। अरे वाह, लिखी कहाँ तुम लोग? अच्छा रुको, तब तक के लिए
तुम लोग पहले नोट कर लो, इसके बाद फिर हम स्टार्ट करेंगे इसको। तब तक में अब जो है कहाँ तक आए थे, वह नवीकरणीय संसाधन, वह नवीकरणीय संसाधन को क्लियर कर दिए हैं। जो इसके बाद जो है अब आगे जो है यहाँ जाएंगे विकास के आधार पर। विकास के आधार पर संसाधन के दो प्रकार हैं, यानी विकास के आधार पर संसाधन के दो प्रकार हैं, वास्तविक संसाधन और संभाव्य संसाधन। वास्तविक संसाधन में देखते हैं पहले वास्तविक संसाधन। अब इस वास्तविक संसाधन में इसका क्या परिभाषा देंगे, यानी वास्तविक संसाधन वैसा संसाधन जिसका उपयोग वर्तमान स्थिति में हो रहा हो, यानी वैसा संसाधन जिसका उपयोग वर्तमान समय में किया जा रहा हो। अब इसमें एग्जाम्पल में पहले हम संभाव को भी क्लियर कर लेते हैं। अब दूसरा में है संभाव्य संसाधन। संभाव्य संसाधन वैसा संसाधन जिसका खोज हो चुका हो, संग्रहित हो चुका हो, स्टोर हो चुका हो, लेकिन उसका उपयोग वर्तमान स्थिति में नहीं, भविष्य की स्थिति में लाने के लिए एकत्रित किया गया हो। ऐसे लिख सकते हैं कि जिसका खोज हो चुका है लेकिन उन्हें भविष्य के लिए सुरक्षित रखा गया है, ये दे सकते हैं। वैसा संसाधन जिसका खोज हो चुका है लेकिन उन्हें भविष्य के लिए, लेकिन क्या देंगे, लेकिन उन्हें भविष्य के लिए एकत्रित किया गया हो। या भविष्य के लिए, ये अच्छा नहीं लग रहा है, भविष्य के लिए सुरक्षित रखा गया हो, ये अच्छा लग रहा है, सुरक्षित रखा गया हो। तो वह संभाव्य संसाधन कहलाएगा, उसे संभाव्य संसाधन कहते हैं। हुआ।
अब देखो ये तो हो गया, अब इसे नीचे मिटा दें केवल। अब और देखते हैं कि यहां तक आ गए विकास के आधार पर वास्तविक संसाधन और संभाव। अब देखते हैं लास्ट है स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व के आधार पर संसाधन के कितने प्रकार हैं? 4 प्रकार हैं। स्वामित्व के आधार पर संसाधन के 4 प्रकार हैं। 4 प्रकार हैं। अब इसमें पहला ले लेते हैं, डिटेल्स करते चले जाएंगे ना। पहला हम ले लेते हैं व्यक्तिगत संसाधन। वैसा संसाधन जिसका उपयोग किसी खास व्यक्ति के लिए होता हो। ये हो गया। जैसे में दे सकते हैं निजी गाड़ी, मकान, दुकान etc। या निजी हो गया, मेरा मकान है, मेरा ये सार्वजनिक तो नहीं है, मंदिर तो नहीं है सब जो पूजा कर दो, तो मेरा यह व्यक्तिगत हो गया। इसके बाद अब दूसरा में कह देंगे सामुदायिक संसाधन। वैसा संसाधन जिसका उपयोग सार्वजनिक लोगों द्वारा होता हो। जैसे में दे देंगे इसमें वैसा संसाधन जिसका उपयोग सार्वजनिक लोगों के द्वारा होता हो, यानी सार्वजनिक लोग या मतलब सभी लोग, सब आदमी इसका उपयोग कर सकता है। तो सब उपयोग कौन कर सकता है? सार्वजनिक संसाधन कौन सा वैसा है? कौन ऐसा चीज? मंदिर है। ठीक बोली। तो इसमें दे सकते हैं मंदिर, मस्जिद, एक जगह दे देते हैं पूजा स्थल, दूसरा दे देते हैं विवाह भवन, रैन बसेरा etc दे सकते हैं। ऐसे यानी सार्वजनिक में आ जाएगा। ये राजमार्ग भी लिख सकते हैं। राजमार्ग पर जो है, राजमार्ग का मतलब सड़क, तुम भी जाती है, हम भी जाते हैं, सब जाता है। और इन और पूरे राज्य का आदमी, आज की के साथ साथ पूरे देश का आदमी जाता है। तो यानी और भी जोड़ देते हैं, सार्वजनिक सड़क दे देते हैं, सार्वजनिक कर देते हैं, सार्वजनिक सड़क etc। अब इसके बाद तीसरा में क्या कर देंगे? व्यक्तिगत, सामुदायिक। अब हो गया एक राष्ट्रीय संसाधन और एक अंतरराष्ट्रीय संसाधन।
अब राष्ट्रीय संसाधन लिखते हैं, राष्ट्रीय संसाधन। वैसा संसाधन जिसका उपयोग राष्ट्र के लिए होता हो, जैसे NH नेशनल हाईवे हो गया, इसके बाद हो गया हाई कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट etc 2 और है बैठ जाओ। इसके बाद तीसरा हो गया, लास्ट में हम ले लेते हैं, मिठाई में अभी लिख रही है। अच्छा पूरा लिखो, लोग लिखो।